इस मॉड्यूल में हम लोग ये देखते हैं कि एक वेब ब्राउज़र किस तरीके से काम करता है। जब हम लोग एक वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ऑल्दो हमें एक वेब पेज रेंडर होके नज़र आ रहा होता है, लेकिन इसके बैकएंड पे बहुत से प्रोसेस चल रहे होते हैं। जब हम लोग एक वेब पेज की रिक्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके HTML कंटेंट्स मिलते हैं। वो सिर्फ हमारे पास टेक्सचुअल फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट रिक्वेस्ट पे हमें इमेजेस नहीं मिलेंगे। अगर हमारे पास उसके अंदर कोई स्क्रिप्ट्स हैं वो हमारे पास नहीं आएंगे। अगर उसके अंदर कोई एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स यूज़ हुई हुई हैं तो वो हमें नहीं मिलेंगी। तो होगा क्या, सबसे पहले हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे एक वेब पेज की, वो HTML पेज हमें मिलेगा, उसके अंदर HTML कंटेंट्स होंगे। अब अगर उस वेब पेज के अंदर कोई इमेजेस यूज़ हो रहे हैं या कोई वीडियोस यूज़ हो रही हैं या कोई स्टाइल शीट्स, कोई स्क्रिप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, तो जितनी हमारे पास एक्सटर्नल फाइल्स उस वेब पेज के अंदर यूज़ हो रही होंगी, वन बाय वन वो सारी की सारी हमारे पास फैच होंगी। उनकी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे और वो हमारे पास ब्राउज़र उसको जो है वो रिसीव करेगा। तो एक रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हमारे पास फिर फर्दर मल्टीपल रिक्वेस्ट इनिशिएट होती हैं और उनकी बेस पे हमारे पास जो है वो कॉन्टेंट्स आते हैं। जब एक ब्राउज़र के पास वो कंटेंट्स आ जाते हैं तो ब्राउज़र उसको यूज़ करते हुए हमारे वेब पेज को रेंडर करता है और उसको डिस्प्ले कर देता है। हम लोग ये देख सकते हैं कि जब हम लोग एक वेबसाइट को यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारे पास उसके अगेंस्ट कौन कौन सी रिक्वेस्ट जनरेट होती हैं और उनका हमें रिस्पॉन्स किस तरह मिलता है। यहाँ पे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू अ वेरी पावरफुल टूल which is supported in almost all main browsers. क्रोम के अंदर आपको ये मिल जाएगा, आपको ये फायरफॉक्स में मिल जाएगा और दूसरे जो पॉपुलर ब्राउजर्स हैं उनके अंदर भी आपको ये टूल मिल जाएगा। दिस टूल इज़ पर्टिकुलरली इंटेंडेड फॉर डेवलपर्स एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डेवलपर टूल्स। तो आप क्या करेंगे, जब आपने एक वेबसाइट से रिलेटेड डेवलपर के पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ें देखनी है तो आप उसके अंदर डेवलपर टूल्स को यूज़ करेंगे। उसकी दो ऑप्शन हैं, या आप किसी भी जगह पे राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट को क्लिक कर दें, ठीक है, इससे भी आपके पास डेवलपर टूल्स खुल जाएंगे। या फिर आप मेन्यू में जाके मोर टूल्स में जाके डेवलपर टूल्स को आप सेलेक्ट कर लें, या आप इसकी शॉर्टकट की देख लें जो कंट्रोल शिफ्ट आई है विंडोज़ और क्रोम के केस में, इसको आप नोट कर लें। जब आप इसको क्लिक करेंगे या इसकी कम्बिनेशन को प्रेस करेंगे तो आपके पास डेवलपर टूल्स खुल जाएंगे। तो ये राइट साइड पे आपको विंडो में डेवलपर टूल्स नज़र आ रहे हैं और इसके अंदर बहुत से हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अगर आपने ये देखना है कि सर्वर के साथ कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है, तो यहाँ पे डेवलपर टूल्स के अंदर एक आपके पास टैब होगा नेटवर्क का। आप नेटवर्क को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जब आप किसी एक वेबसाइट को ओपन करते हैं, जिस तरह लेट्स से हम लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, तो जब हम लोग उसके ओपन करेंगे तो जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट सेंड हुई हैं और जो उसका रिस्पॉन्स है वो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ जाएगा। इनफैक्ट उस रिस्पॉन्स के अंदर कितना टाइम लगा वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल अप करके देखेंगे तो पहली आपको रिक्वेस्ट मिलेगी, जो फर्स्ट रिक्वेस्ट हमने सेंड की है URL ओपन करते हुए, वो रिक्वेस्ट नज़र आएगी, उसका रिस्पॉन्स कोड नज़र आएगा। जिस तरह अगर आप HTTP के साथ VU को ओपन करते हैं तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा, सर्वर जो है वो आपको बताएगा कि यहाँ से वेबसाइट परमानेंटली मूव होगी और वो आपको https vu.edu.pk पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो आप देखेंगे कि पहला आपको रिस्पॉन्स कोड मिलेगा 301, फिर आपके पास 200 मिलेगा। 200 पे हमें जो मेन वेबसाइट के जो स्ट्रक्चरल कॉन्टेंट्स हैं वो हमें मिल गए। अब हमारे पास इसके अंदर जो फर्दर फाइल्स यूज़ हुई हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी, कुछ स्टाइल शीट्स होंगे, कुछ इमेजेस होंगी, उनके लिए रिक्वेस्ट आएंगे। तो यू कैन सी देयर आर लाइक टेंस ऑफ लाइक अराउंड 100 हमारे पास रिक्वेस्ट जो हैं वो गई हैं और फिर हमारे पास अराउंड 100 रिसोर्सेज जो हैं वो हमने फैच किए हैं और उसकी बेस पे हमारे पास ये ब्राउज़र जो है वो रेंडर हुआ है। यहाँ पे आपको जो है वो टाइम भी नज़र आ रहा होगा कि हर रिसोर्स को फैच करने में कितना टाइम लग रहा है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कि कम से कम टाइम के अंदर हमारे पास वो क्लाइंट साइड पे ओपन हो जाए। So I would suggest you to explore these developer tools. For a web developer, it is very important to understand these tools and he or she must know how to use these tools. जब हमारे पास एक ब्राउज़र सारे कंटेंट्स को रिसीव कर लेता है तो फिर वो इसको रेंडर करता है, उसको हमें उस तरह दिखाता है विजुअली जिस तरह हमें एक वेब पेज नज़र आ रहा होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्राउज़र रेंडरिंग। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं वो डिफरेंट वेज से रेंडर करते हैं, ऑल्दो दे फॉलो सम स्टैंडर्ड्स।
हमारे पास एक वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम है जिसको W3C कहते हैं। वो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो इम्प्लीमेंट करता है, सजेस्ट करता है, जिसे हर सारे ब्राउज़र जो हैं उसको फॉलो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो हमारे पास डिफरेंट ब्राउज़र्स उसे डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, और हो सकता है कि एक वेब पेज हमारे पास एक ब्राउज़र पे किसी और तरीके से नज़र आए और दूसरे ब्राउज़र पे किसी और तरीके से नज़र आए। तो एज अ वेब डेवलपर यू नीड टू मेक श्योर कि व्हेन यू डेवलप अ वेबसाइट यू ओपन इट इन मल्टीपल ब्राउज़र्स, यू टेस्ट इट इन मल्टीपल ब्राउज़र्स, और उनके इवन मुख्तलिफ वेरिएंट्स के अंदर आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। और इन टेस्टिंग के लिए आपको कुछ टूल्स भी होते हैं जो आपको फैसिलिटेट करेंगे अक्रॉस मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ द ब्राउज़र्स, आप उसको टेस्ट कर सकें। एक जो हमारे पास वेब के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है वो कैशिंग का है। वो हम लोगों के पास प्रीवियस मॉड्यूल्स में हमने देखा कि DNS में भी मुख्तलिफ लेवल्स पे हमारे पास कैशेज़ होती हैं, और इसी तरह ब्राउज़र भी अपनी एक कैशे मेंटेन कर रहा होता है। तो जब हम लोग एक वेबसाइट को विज़िट करते हैं और उससे हम लोगों ने कुछ इमेजेस, कुछ फाइल्स हम लोगों ने फेच कर लिए, तो वो ब्राउज़र की कैशे के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब हमें वही फाइल उसी सर्वर से दोबारा चाहिए होगी, तो हमारे पास वो सर्वर से वो फाइल नहीं आएगी, जो ब्राउज़र की कैशे है वहाँ से हम लोग वो फाइल रिट्रीव कर लेंगे। उससे हमारे पास हमारी ब्राउजिंग जो है वो फास्ट हो जाएगी। कैशिंग को डिसेबल भी किया जा सकता है, जिस तरह अगर सर्वर जो है वो बता सकता है कि वो जो कंटेंट्स भेज रहा है उसे कैशे नहीं करना। जिस तरह अगर आप कोई बैंकिंग की वेबसाइट्स विजिट करेंगे या डेवलप करेंगे तो उसके अंदर आप कैशिंग को डिसेबल कर देंगे कि आपके पास कंटेंट्स जो हैं वो कैश ना हो। इसी तरह कुछ फाइल्स होती हैं जिनकी कैशे के लाइफ टाइम आप स्पेसिफाई कर सकते हैं सर्वर साइट के ऊपर कि ये फाइल जो है इतनी देर के लिए वैलिड है, मतलब इतने टाइम के लिए आप इसको कैशे कर सकते हैं। जब हम लोग एक ब्राउज़र की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ फ़ीचर्स होते हैं जो एक ब्राउज़र सपोर्ट करता है, जिस तरह सर्च इंजन इंटीग्रेशन है। जब आप एड्रेस बार के अंदर कुछ लिखना शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट्स, तो उनकी बेस पे आपको सजेशंस एड्रेस बार के अंदर ही देना शुरू कर देता है कि ये वेबसाइट्स आप हो सकता है विजिट करना चाहें, और इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द होल डोमेन नेम यू जस्ट क्लिक द सजेशन सजेस्टेड बाय द ब्राउज़र। ये जो हमारे पास काइंड ऑफ एड्रेस बार में आपके पास ऑटो कंप्लीशन आ रही होती है, ये हमारे पास सर्च इंजन इंटीग्रेशन के थ्रू होती है। URL ऑटो कंप्लीशन है हमारे पास, सॉरी, द थिंग आई हैव टोल्ड यू इज रिलेटेड टू URL ऑटो कंप्लीशन। जो सर्च इंजन सजेशन है वो ये है कि जब आपने गूगल को लेट से ओपन किया और वहाँ पे आपने जो है वो, या इवन आपके पास एड्रेस बार के साथ एक आपके पास सर्च बार होती है, जो आप गूगल को ओपन किए बगैर आप वहाँ पे लिखते हैं और आपके पास सर्च क्वेरी जो है वो सजेस्ट हो रही होती है, वो हमारे पास सर्च इंजन के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। फॉर्म ऑटो कम्प्लीशन की इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने एक मतलब एक फॉर्म के अंदर अपना नाम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, अब आप कोई और फॉर्म फिल करते हैं जिसके अंदर इट रिक्वायर्स नेम एंड एड्रेस, तो वो फिर उसने ब्राउज़र ने अपने पास उसे सेव कर लेता है और वहाँ से उसको ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। इसी तरह ब्राउज़र्स जो हैं वो यूज़र डाटा को क्लाउड पे सिंक करते हैं। जिस तरह अगर आप क्रोम यूज़ करें और उसके अंदर अपने आप गूगल अकाउंट के साथ उसको सिंक कर लें, तो आपके पास जो बुक मार्क्स हैं और दूसरी जो आपके पास वेबसाइट्स आपने ओपन की हुई हैं, वो आप मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर और मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के ऊपर यूजिंग सेम लॉगिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कुछ ब्राउज़र जो हैं वो फिशिंग को डिटेक्शन को सपोर्ट करते हैं कि अगर आप जो है वो कोई ऐसी वेबसाइट विज़िट करते हैं जो हार्मफुल हो सकती है, मे बी इट द वेबसाइट माइट हैक योर डाटा, हैक योर इन्फॉर्मेशन, तो फिर उसके लिए भी हमारे पास वेब ब्राउज़र्स के अंदर सपोर्ट होती है कि वो फिशिंग वाली वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा कुछ और हमारे पास फीचर्स होते हैं कि जिस तरह जब आप कोई ऑथेंटिक जब आप कोई सिक्योर वेबसाइट विज़िट करते हैं तो विजुअली आपको एक लॉक सा नज़र आ जाता है कि आप वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं वो आपके पास सिक्योर्ड चैनल के थ्रू आप उसको विज़िट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्राउज़र के अंदर एक्सटेंशंस होती हैं। एक्सटेंशंस इवन जो वेब पेज रेंडर हो रहा होता है उसको भी मॉडिफाई कर सकती हैं कि वो आपके पास विजुअली किस तरह नज़र आए। एंड टुडेज़ डेवलपर्स मस्ट नो हाउ डू दीज एक्सटेंशन वर्क एंड they it is not a must but it is good that they know how to develop these extensions. कुछ मैं आपको एक्सटेंशंस के एग्जांपल्स देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। एक हमारे पास एक्सटेंशन है लाइट हाउस। जब आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं और किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो ये एक्सटेंशन आपको हेल्प करती है उस वेबसाइट की क्वालिटी इंप्रूव करने में। उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी कितनी है, उसके अंदर कौन सी रिसोर्सेज ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, इसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसी हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन
आपको वो एक रिपोर्ट जनरेट करके ये एक्सटेंशन दे देती है और उसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिएक्ट डेवलपर टूल्स है, जब आप रिएक्ट में काम करेंगे तो उसके अंदर आपके पास ये एक्सटेंशन आपको हेल्प करेगी रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स और जो आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे उससे उस प्रोग्रामिंग के अंदर ही आपको एक्सटेंशन हेल्प करेगी। इसके अलावा कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो हर कोई यूज़ कर रहा होता है, मतलब डेवलपर्स नॉन डेवलपर्स उसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह एक जो पॉपुलर एक्सटेंशन है वो एड ब्लॉक की है, जिसके थ्रू जो आपके पास वेबसाइट्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स नज़र आ रही होती हैं, ये एक्सटेंशन एडवर्टाइजमेंट्स को जो है वो ब्लॉक कर देती है।